हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात करेंगे प्याज के दामों के बारे में। ये कुछ हफ्तों में जो कमी देखने को आई, इसके अलावा ये बढ़ेंगे कि नहीं। कुछ किसानों के सवाल थे, उनको भी जैसे एक उनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो जो पहले सवाल थे उनके बारे में हम पूछ लें कि पुराना प्याज कम हो रहा है, किसानों का पूछना था। इसके अलावा उनके जो पुराना प्याज कम हुआ, फिर भी जो प्याज के दाम है वो बढ़ते हुए क्यों नहीं दिख रहे। दूसरा है दुबई एक्सपोर्ट का क्या हुआ, जो महाराष्ट्र की तरफ से हो रहा था। तीसरा है बांग्लादेश को इतनी जो गाड़ियां आईपी जारी हो रहे हैं, गाड़ियां जा रही है, तो फिर भी प्याज के दाम बढ़ क्यों नहीं रहे। तीन सवाल तो ये हो गए। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे बांग्लादेश में प्याज की अभी क्या दाम चल रहे हैं, और कुछ अन्य सवाल थे। इसके अलावा कुछ जानकारियां भी निकल कर आई हैं, वो भी साझा करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसके लिए डायरेक्ट पहले बात ही करते हैं कि पुराने प्याज के भाव मतलब माल कम हुए हैं। पुराना प्याज जो है उसकी जो आवक है वो कम हुई, भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो भाव न बढ़ने का एक मुख्य कारण है प्याज की क्वालिटी में कमी। अच्छी क्वालिटी के प्याज के दाम 22, 23, 21, 25, महाराष्ट्र की तरफ आप जाए तो उधर 25 से 26 आज ही बिका है। दिल्ली की तरफ भी 28, 30 चल रहे हैं। तो अच्छी क्वालिटी के प्याज के दाम चल रहे हैं, लेकिन प्याज में क्वालिटियाँ अच्छी नहीं आ रही है। पुराने प्याज में जो क्वालिटियाँ थी, वो क्वालिटी जैसे नए प्याज में मीडियम साइज़ का प्याज ज़्यादा है और गोल्टी प्याज ज़्यादा है। जो अच्छी क्वालिटी का सुपर क्वालिटी का प्याज है उसकी मात्रा कम है। इसकी वजह से हमें भावों में कमी देखने को मिली है। क्योंकि ज़्यादा मात्रा का प्याज अगर होता है, ज़्यादा मात्रा में अच्छी क्वालिटी का प्याज होता है, तो एक्सपोर्ट भी अच्छे तरीके से होता है। दूसरा है कि उसके दाम भी अच्छे मिलते हैं। अगर मतलब क्वालिटियाँ कम रहेगी, मतलब अच्छी क्वालिटी के प्याज कम रहेंगे, तो उसकी भी लेवाली जो नीचे की क्वालिटी है उसके हिसाब से ही चलती है। दूसरा, जो महाराष्ट्र को दुबई एक्सपोर्ट हो रहा था उसका क्या हुआ, तो लगभग दुबई एक्सपोर्ट बंद हो चुका है। जो हो रहा है वो भी थोड़ा बहुत हो रहा है, क्योंकि कंटेनरों में माल जाता है, जहाज़ों में जल्दी माल भर जाता है। ट्रकों से जाता है तो मालूम पड़ता है, लेकिन उसमें जल्दी हो जाता है। इसकी वजह से महाराष्ट्र में भी हमें प्याज के दाम अभी कम देखने को मिल रहे हैं। जो हमारी तरफ प्याज के दाम चल रहे हैं वही दाम वहाँ पे भी आ चुके हैं। 25, 26 वहाँ पे भी ऊपर में प्याज के दाम देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, जो महाराष्ट्र का प्याज है, मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी आज से 15 दिन पहले के समथिंग में बताया था कि महाराष्ट्र का प्याज दुबई एक्सपोर्ट होना बंद होगा तो प्याज के दामों में असर देखने को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज का उत्पादक राज्य है। वहाँ का माल एक्सपोर्ट होना बंद हो गया, वो दिल्ली की तरफ आ रहा है। दिल्ली की तरफ जो हमारे मध्य भारत, उत्तर भारत का माल जाता है, उसको वो टक्कर देता है, क्योंकि महाराष्ट्र की लेवाली आप समझिए अच्छी देखने को मिलती है, क्वालिटी अच्छी होती है, कलर साइज़ बढ़िया होता है, तो उसके दाम अच्छे देखने को मिलते हैं। दिल्ली में जो ऊपर में माल आप 28, 26 पे मतलब 30 के आसपास देखने को मिलता है, तो वो लगभग महाराष्ट्र का ही माल है। अभी पुराना प्याज महाराष्ट्र का 10 से 25 बिक रहा है। उसके अलावा नया प्याज भी 10 से 28 बिक रहा है, मतलब नए और पुराने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो ठंड की वजह से भी एक भाव में हमें कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि ठंड पड़ने से माल उगने की शिकायत ज़्यादा आ रही है। अलवर खेरतल की तरफ का जो माल आता है उसमें तो मतलब दिल्ली के व्यापारी बोल रहे थे कि 2-3 दिन के बाद वो उगने लग जाता है, तो स्टॉक नहीं कर पाते हैं। तो ठंड की वजह से व्यापारी स्टॉक नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से भी हमें लेवाली कम देखने को मिल रहे हैं और दाम कम देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जिस भाई ने भी पूछा था बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश में भाई साहब 40 से 60 गाड़ियाँ, मतलब 40-50 गाड़ियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 60 गाड़ियाँ, इससे ज़्यादा प्याज नहीं जा रहा है। हमारी तरफ से खरीदारी पहले ही इतनी हो चुकी थी कि व्यापारी अब उसके लिए प्याज खरीदने में डर रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ 200, 250, 500 तक भी वहाँ पर पहुँच गई, अंदर नहीं गई। फिर व्यापारियों को एक जबरन में बॉर्डर के एरियो में प्याज को कम दामों पे बेचना पड़ा, तो वो डर रहे हैं। दूसरा है बांग्लादेश में प्याज के दाम कम हुए हैं। वहाँ पर अभी की कंडीशन में जैसे खबर है कि 40% से लगा के 60%, 65% तक ही प्याज के दाम आ चुके हैं। इसकी वजह से भी वो हमसे कम प्याज खरीद रहे हैं और उनके जो भी एक मेंटेनेंस है वो चला रहे हैं। इसके अलावा जो अलवर का मैंने बताया आपको, अलवर की साइड का प्याज उगने की शिकायत भी हो रही है, 2-2, 3-3 दिनों में, 4-4 दिनों में उग रहा है, तो वो भी प्याज एक्सपोर्ट करने में डर रहे हैं। इसके अलावा किसी ने पूछा था कि ये अलवर क्षेत्र का जो प्याज कम होगा,
मतलब वहाँ पर अब एक हिसाब से पूछा जाए तो 20 से 30% ही प्याज की मात्रा बची है। तो वो कम होगा तो भाव बढ़ सकते हैं। तो एक मैं आपको बता दूं कि अलवर की साइड से जब तक अभी प्याज 10, 12, 15 तारीख तक 1 जनवरी के हमें देखने को मिल सकता है। कम मात्रा में देखने को मिलेगा, लेकिन देखने को मिलेगा। वो जैसे ही वहाँ का लगभग स्टॉक कम होगा और वो उनके एरिया की साइड ही चलने लगेगा, मतलब फिर अन्य राज्यों में नहीं आएगा, तब तक गुजरात का प्याज मार्केट में आने लग जाएगा। गुजरात का प्याज 10 जनवरी के आसपास ही आ जाएगा, लेकिन अच्छी मात्रा में उसे आने के लिए 15 से 20 जनवरी या फरवरी तक का टाइम लगेगा। तो तब तक ये अलवर का प्याज चलता रहेगा। तो वहाँ से भी हमें भाव बढ़ने की कोई खास गुंजाइश नहीं दिख रही है। इसके अलावा आज एक घटना हुई है कि भारतीय जो लोग हैं गुस्से में है बांग्लादेश की हिंसा के कारण जो वहाँ के हिंदुओं पर हो रही है। तो जो हमारे यहाँ बांग्लादेश का दूतावास है, वहाँ पर लोगों ने घुसने की कोशिश की है। सरकार ने उन्हें सिक्योरिटी दी है, लेकिन फिर भी जो जनता है उसने कुछ बैरिकेड पार किए हैं। तो हो सकता है कि बांग्लादेश का निर्यात बंद भी हो जाए, क्योंकि जैसे प्रतिक्रिया क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर वहाँ से कुछ उन्होंने उकसाने वाली कार्रवाई की तो हमारी तरफ से होगा तो उसकी तरफ से हो सकता है। तो हो सकता है कि जो 40-50 गाड़ियाँ जा रही हैं ये भी ना जाए और भाव हमें 2-4 रुपए और भी कम देखने को मिले। मैं पक्का नहीं कह सकता, क्योंकि अभी की घटना है, जस्ट 2-3 घंटे ही हुए हैं। तो हो सकता है ऐसा कि ऐसा हो। इसके अलावा महाराष्ट्र के प्याज की लेवाली दिल्ली में अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी वजह से अन्य राज्यों के जो प्याज है उन पर असर पड़ रहा है। व्यापारी के हिसाब से दाम बढ़ने की उम्मीद कम है, तो व्यापारियों के हिसाब से भी दाम बढ़ने की उम्मीद कम है। हमारे तरफ से भी ऐसा ही लग रहा है कि दाम अभी कोई खास नहीं बढ़ेंगे। अगर ये बांग्लादेश की जो घटना है इससे अगर 40-50-60 गाड़ियाँ जो जा रही हैं, अगर ये बंद होती है तो हो सकता है और भी दाम घटे। अगर कहीं पे एक्सपोर्ट होता है तो दाम बढ़ने की गुंजाइश है, वो होगा तो हम बताएंगे। अभी जो भी जिन भाइयों ने भी जो पूछा था उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करी है। इसके अलावा आज जो भी स्थिति बनी है उसके हिसाब से भी मैंने बताया। आपको एक बार फिर से गिना दूं मैं, जैसे मैंने एक पॉइंट बाय पॉइंट बनाया था कि अच्छे प्याज की आवकें कम है, इसकी वजह से दाम गिरे हुए हैं। दुबई जो एक निर्यात हो रहा था महाराष्ट्र का माल वो कम हुआ है, उसकी वजह से प्याज के मतलब दाम कम देखने को मिले हैं। दिल्ली में महाराष्ट्र की तरफ से प्याज आने लगा है तो हमारे तरफ भी डेफिनेटली प्याज के दाम कम देखने को मिलेंगे। ठंड की वजह से व्यापारी स्टॉक नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा माल खरीदने में डर रहे हैं, इसकी वजह से भी दाम देखने को कम मिल रहे हैं। बांग्लादेश की तरफ से भी दाम देखने को कम मिल रहे हैं। इसके अलावा आप बात करें तो दूसरे कुछ कारण हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों अभी तो हमें इस महीने ऐसे ही देखने को मिलेगा। अगले महीने में अगर कुछ होगा तो बात करेंगे। इस हफ्ते में आखिरी के दिन जब दैनिक साप्ताहिक विश्लेषण करेंगे तब भी मैं आपको कुछ अगर ऐसी कोई उठापटक होती है तो बता दूंगा। बाकी प्याज के दाम हमें स्थिर ही देखने को मिलेंगे, ज़्यादा कोई बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। मंडियों में आवकें आधी हो गई हैं लेकिन फिर भी भाव नहीं बढ़ रहे हैं। तो इनका जो मुख्य कारण है ये मैंने बताने की कोशिश की है। वीडियो अगर पसंद आए आपको तो लाइक और शेयर करें। आपके सवाल कमेंट में लिखें, पूछें। आपकी अगर कोई राय हो तो वो भी दें। तो उससे जो भी आगे कुछ स्थिति बनेगी तो उसके बारे में हम आपको मतलब एक अवगत भी कराएंगे। और अगर आपकी कोई सलाह अच्छी लगी तो वो अन्य किसानों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपके सवाल होंगे उनके जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार बनाए रखें। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।